जब चुनाव शुरू हुआ तो उसी वक्त विपक्ष ने कहा था और कुछ जो नया पार्टी बना है उन लोगों ने कहा था कि ये सेमीफाइनल। तो मैंने भी कहा था कि ठीक है, सेमीफाइनल अगर चुनाव है तो इसका मतलब है कि यही रिजल्ट जो है आने वाला भविष्य तय करेगा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कि जनता ने उपचुनाव का जो 4 सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है हुआ है, और इसमें जिस तरह का हमारे एनडीए के प्रति मतदाता ने अपना बहुमत देने का काम किया, चुनाव जिताने का काम किया है, ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आने वाला भविष्य एनडीए और नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारी बहुमत में 2025 में सरकार बनेगी। मैं ये नहीं कहता, मैं नहीं कहता हूँ ये बात विपक्ष का है। जब चुनाव शुरू हुआ तो उसी वक्त विपक्ष ने कहा था और कुछ जो नया पार्टी बना है उन लोगों ने कहा था कि ये सेमीफाइनल है। तो मैंने भी कहा था कि ठीक है, सेमीफाइनल अगर चुनाव है तो इसका मतलब है कि यही रिजल्ट जो है आने वाला भविष्य तय करेगा। ये उन लोगों ने कहा था कि ये सेमीफाइनल है, हम दिखा देंगे कि एनडीए कहाँ रहता है। आज हमने दिखा दिया। तो इसका मतलब है कि 2025 विपक्ष के अनुसार जो है अब एनडीए का है। झारखंड में लेकिन तेजस्वी यादव चल गया है। जिस तेजस्वी यादव गए हुए झारखंड में खुशी मनाने के लिए, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, अपना घर में आग लगा के चल दिए हो झारखंड। अच्छा। यहाँ उनको रहना चाहिए बुझाने के लिए। कैसा आदमी है पता नहीं, उनका कार्यकर्ता लोग कितना उदास है। अभी यहाँ पर आए थे बाहर में, मैंने कहा नहीं, सबको मिठाई खिला। अच्छा, आपको उन्होंने हाँ, इधर बगल में ही उनका ऑफिस है। और उनका नेता ऐसे समय में जब सेना हार जाए तो सेनापति को अपने सेना के साथ रहना चाहिए यहाँ पर, लेकिन चल दिए झारखंड, और कहीं उधर से बांग्लादेश भी बगल में है। तो इसलिए उनका कार्यकर्ता बहुत चिंता में था। तो मैंने कहा कि नहीं, राजद का कार्यकर्ता को भी एनडीए जो है अपना मानती है, क्योंकि वो बिहार का नागरिक है। राजद कार्यालय में मिठाई खिलाइएगा क्या? एकदम राजद का एकदम सभी को मैं मिठाई खिलाऊंगा। और आने वाले समय में मैं तो कहूँगा कि राजद भी एनडीए में ही, हमें लगता है उसके कार्यकर्ता, उनको मालूम है कि ऐसे लोगों के नेतृत्व में पार्टी चलने वाला नहीं है। सभी लोग एनडीए की ओर मुखातिब होंगे। सर, इस पे जनसुराज और शशांक किशोर के बारे में क्या कुछ है? देखिए, मैं नहीं जानता हूँ उस पार्टी को, और वो पार्टी क्या है अभी तक मेरे समझ में तो नहीं आया। मुद्दे क्या कुछ हाईलाइटेड रहे, किस मुद्दों पर? मैंने एक चीज़ देखा कि मगध और शाहाबाद में जिस तरह से कुछ परिवार अपने परिवार का ही राजनीति करते थे, अगर बेलागंज लीजिए, रामगढ़ लीजिए, तो इन लोगों ने आज तक वहाँ के विकास की बात नहीं की, और हम लोग विकास के मुद्दे पर गए थे। और बिहार की जनता विकास के मुद्दे पर ही इस चुनाव में जो है अपना मतदान करने का काम किया है। महाराष्ट्र में बड़ी जीत हासिल की है आप लोगों ने। महाराष्ट्र में देखिए है क्या कि बाला साहेब ठाकरे साहब का जो सिद्धांत था, जो उनका विचारधारा था, उनके वंशज के लोगों ने उसका तार कर दिया। और यही कारण है कि महाराष्ट्र की जनता बीजेपी पर विश्वास करती है कि अब महाराष्ट्र को विकसित और विचारधारा को जीवित करने का काम भाजपा ही कर सकती है। बिहार की जनता 25 में विश्वास करेगी आप लोगों को? निश्चित रूप से। वो तो विपक्ष ने कहा है कि ये सेमीफाइनल है, इसमें जो जीत जाएगा पता नहीं। अब थोड़ा भी शर्म है तो पीछे नहीं हटना चाहिए विपक्ष को, क्योंकि बहुत मीडिया के पास फुटेज है ये कि ये सेमीफाइनल है। आप लोग भी दिखाइए उसको कि विपक्ष देखो, अगर ये सेमीफाइनल है तो फाइनल में जाने का हक तो सिर्फ एनडीए को अब है। किस मुंह से बोलेंगे? और अगर बोलेंगे तो इसका मतलब है कि बोलने का हाथी का दांत दिखाने का कुछ, बोलने का कुछ। एक अंतिम सवाल है कि एनडीए ब्लॉक का परिवारवाद क्या राजद के परिवारवाद पर भारी पड़ गया? देखिए, मैं बताता हूँ आपको, एनडीए सदैव विकास की बात करती है, और इसी विकास के भरोसे जो है हम चुनाव लड़ते हैं। और आप जब देखिएगा कि दिलीप जायसवाल किस परिवार का है, हमारे तो बाप दादा कोई बीजेपी में बड़े नेता नहीं थे। और उसी तरह नीतीश कुमार के परिवार का कोई खोजिए तो आपको कहीं कोई नहीं मिलेंगे। राजा का बेटा यहाँ राजा नहीं बनता है, रंग का बेटा रंग बने तो कोई दिक्कत नहीं, राजा का बेटा राजा यहाँ नहीं बनता है। अच्छा, मुकेश सहनी के भी आने की चर्चा हो रही है आप लोग के? आज का दिन जो है एनडीए ही रहने दीजिए, बाद में फिर देखेंगे। देखिए, पॉलिटिक्स, राजनीति में कब कौन किस नाव पर घुस जाए, और हम लोग भी तुरंत बोलने लगते हैं नहीं हमारा आदमी है, तो ये सब राजनीति में चलता है। कुनबा बढ़ेगा एनडीए का?
एनडीए का कुनबा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आज तक जो महागठबंधन में हैं, अभी भी मैं उनको बोल रहा हूँ कि गलती अब मतलब दिमाग से अब नशा उतारिए। एनडीए का ही जमाना आ रहा है, तो एनडीए के साथ आइए। वाहिगुरु नाम जहाज का चढ़े सो उतरे पार। जो इस जहाज पर चढ़ेगा वो पार उतरेगा, जो दूसरे नाव पर चढ़ेगा वो डूब करके जाएगा। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरामा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।